अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैज़ खान, हिंदुस्तान टीवी 24 से। मैं इस समय धौलाना तहसील के अंतर्गत एक गांव आती है देहरा, और हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रधान उम्मीदवार। वो अपने बारे बताएंगे, वो राजनीति में आने का उनका मकसद क्या है और पिछले 5 सालों में देहरा गांव में क्या काम नहीं हुआ, क्या काम होना चाहिए, क्या किस लिए काम रुका हुआ है, उसके बारे में बताएंगे। जी भाई, आपका शुभ नाम? मेरा नाम मोबिन खान है। मैं ग्राम देहरा का निवासी हूँ और यहाँ से प्रधान पद का भावी उम्मीदवार हूँ। राजनीति में आने का आपका मकसद क्या हो मुबीन भाई? मैं यहाँ काफ़ी दिन से देखता आ रहा हूँ। हमारे यहाँ पे काफ़ी समय से मैंने भी वो संभाला हुआ है, करीब 25-30 साल से मैं भी देख रहा हूँ। यहाँ पे बहुत सारे प्रधान हुए हैं और होते रहेंगे। बाकी आज तक मेरी नज़रों में कोई ऐसा प्रधान नहीं हुआ जिसने हमारे यहाँ शिक्षा पे, सफाई पे, स्वास्थ्य पे या वृद्धा पेंशन, राशन कार्ड, विधवा पेंशन, कन्यादान या पढ़ाई के बारे में किसी ने आज तक नहीं सोचा। ये सब देखते हुए मुझे कुछ लोगों ने कहा कि आप लोग चुनाव लड़ें, हम आपका साथ देंगे, और मेरे साथ उम्मीद से सभी लोग जुड़े और मुझे प्रधान पद के भावी उम्मीदवार के रूप में गांव के अंदर खड़ा किया। और इसी को लेकर मैंने इन लोगों की, अपने गांव के लोगों की लड़ाई लड़ना शुरू कर दी। पिछले 5 सालों में क्या काम नहीं हुआ गांव में जो रुका पड़ा है? लोग परेशान है, सड़कों से लेके स्कूल, कॉलेज, इसके बारे में मुबीन भाई बताए। पिछले 5 सालों से जो मैं देख रहा हूँ, मेरे यहाँ पे एक इंटर कॉलेज आया है। वो इससे पिछली प्रधानी में उसका जो है प्रस्ताव हुआ, काम शुरू हो गया, लेकिन 5 सालों में आज तक वो कंप्लीट नहीं हुआ। बारात घर आया, उसका काम आज तक कंप्लीट नहीं हुआ। और जहाँ तक मैं बात करता हूँ काम की, नाली, खंजे, रास्ते, यहाँ पे जितने लोग अभी तक प्रधान बने हैं उन्होंने सिर्फ और सिर्फ ये देखा है कि मुझे किसने वोट दिया है, किसने वोट नहीं दिया। यहाँ पे विकास जो भी हुआ, जो भी गवर्नमेंट ने विकास का पैसा दिया है, उसको बांट के काम किया है इन्होंने। मतलब एक तरफ से ऐसा काम नहीं किया कि मुझे गांव में ही काम कराना है। उन्होंने मोहल्ले वाइज उन लोगों को देखा जिन लोगों ने उनको फायदा पहुंचाया, उन लोगों को फायदा पहुंचाना चाह रहे हैं। बाकी आम जनता क्या कर रही है उससे उनका कोई लेना देना नहीं है। आम जनता रोए तो रोती रहे। करोड़ों रुपए फंड आते हैं, वो फंड कहाँ जाते हैं? लोग कहते हैं कि भाई कोई राजनीति करने आ रहा, प्रधान बन रहा तो सिर्फ अपनी जेब भरते हैं और अपने ही चुनाव में उसी पैसे को चुनाव में खर्च करते हैं। इसके बारे में क्या ख्याल है? जो करोड़ों रुपए आया है, अब की बार सच्चाई तो ये है, कई बार हमने काम के लिए प्रेशर दिया, सेक्रेटरी साहब को प्रेशर दिया। प्रधान के यहाँ तो जो भी आदमी काम के लिए गया उसने हमेशा यही कहा कि तूने मुझे वोट नहीं दी, तेरे यहाँ काम नहीं होगा। हमने उसके लिए आवाज़ उठाई, सेक्रेटरी साहब को बोला और ब्लॉक स्तर पे आवाज़ उठाई, उसके बाद जिला स्तर पे भी आवाज़ उठाई। उसका परिणाम ये है कि अब की बार जो गवर्नमेंट से पैसा आया है वो कुछ परसेंट में लगा है। मैं 100% नहीं कहूँगा, कुछ परसेंटेज में लगा है। लोगों के काम केवल और केवल रास्ते एक दिखावा बन गया। अब आज कहते हैं कि मैंने ये करा दिया, मैंने वो करा दिया। कराने वाले ही नहीं है। मैं कहता हूँ ये हिंदुस्तान की गवर्नमेंट है जो इस काम के लिए पैसा दिया, घर से इन्होंने आज तक कुछ नहीं लगाया। और जो भी काम हुए हैं सिर्फ और सिर्फ अभी तक मेरी नज़रों में केवल कुछ चंद लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए इन लोगों ने काम किया। लड़कियों की शादी नहीं हो पा रही, कई लड़कियों के माँ बाप, लड़कियों के माँ बाप अपने खेत को कुर्बान करके, बेच के या बंधक में डाल के शादी ब्याह करवाते हैं। कई सारे फंड भी आए। अब इस टाइम चेयरमैन में होना चाहिए था। इसके लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य हमारे गांव का रहा है। और दूसरा, कन्याधन वाला, ऐसा नहीं है प्रधान चाहे तो काम ना हो। गांव के लोग प्रधान को चुनते हैं, अपना एक अच्छा रहनुमा बना के लेके चलते हैं, बाकी आज तक गांव के लिए तैयार। मेरा एक मानना है, अगर बच्चों को पढ़ाना है तो उसके लिए लड़कियों को पढ़ाना सबसे पहले अहम होगा जी। तभी हमारे बच्चे पढ़ पाएंगे, तभी हमारा समाज आगे बढ़ेगा। लड़कियां पढ़ने की शौक रहती है, इंटर कॉलेज नहीं कर पाते, मैट्रिक तक उनके सीमित रह जाते हैं। आपका राय क्या? अगर आप प्रधान बन गए तो गाँव में पहला इंटर कॉलेज बनवा के दिखाएंगे? देखिए, मेरे यहाँ जो मैं देख रहा हूँ इंटर कॉलेज तो हो गया है, बाकी एक कन्या इंटर कॉलेज ये हमारे यहाँ पे बना है। इसके आगामी जो भी शिक्षा के लिए जो लड़कियां पढ़ने जाती हैं, बाहर जाती हैं, उसके लिए हालात, माहौल ऐसे हो गए कि हम अपने बच्चों को, बहन बेटियों को नहीं भेज पाते। उसके लिए मुझे एड़ी चोटी का भी जोर लगाना पड़ा। तो इंशाल्लाह डिग्री कॉलेज के लिए मैं पूरी भागदौड़ करूंगा और मेरा हमेशा प्रयास रहेगा कि डिग्री कॉलेज दायरा के अंदर बने। हॉस्पिटल की समस्या भी है, हॉस्पिटल के बारे में क्या रहा है?
जो भी मैं देख रहा हूँ अभी तक गांव के अंदर जो सरकारी संस्थाएं हैं, ये देहरा गांव में, इस गांव से 59 गांव निकले हैं, मुस्लिम राजपूत गांव है, बाकी हमारा क्षेत्र राजपूत बहाली क्षेत्र है जी। राणाओं के गांव है 60 इसको बोला जाता है, 60-84 के नाम से बाहर जाना जाता है इसको। हमारे गांव से इतने गांव निकलने के बाद अभी तक मेरे गांव में इंटर कॉलेज नहीं है, जो कि ये आज से कम इस गांव को इंटर कॉलेज की 40 से 45 साल पहले इसकी जरूरत जी। ये कहीं ना कहीं मैं अपने बड़ों की, बुजुर्गों की, या फिर जो हमारे गांव के रहनुमा बने हैं, प्रधान बने हैं, उनकी मैं कमी मानता हूँ और मानता रहूंगा। अगर ये लोग चाहते तो ये सब स्कूल और कॉलेज और हॉस्पिटल, ये जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं जनता को फायदा पहुंचाने के लिए, ये अब से पहले बन गई होती। और आज जो मेरा गांव में देख, जनता ने उन्हें चुना है और अगर वो सफल होते हैं, विजेता प्राप्त करते हैं, तो इंटर कॉलेज बनवाएंगे, गांव में सड़क सुविधा की जितनी भी है सारी चीज फैसिलिटी दिलवाएंगे, हॉस्पिटल भी दिलवाएंगे, जहां तक हो सके उनकी एड़ी चोटी उनको एक करना पड़े वो खुद करेंगे, लोगों की, जनता की मदद करेंगे, सेवा करेंगे। हमारे साथ और भी बहुत सारे प्रत्याशी जुड़े हुए हैं और हमें बताएंगे मुबीन खान के बारे में। जी मुल्ला जी, आपका नाम? मोहम्मद तमकीन। तमकीन साहब, अभी जैसा अभी मुबीन खान ने बताया, जो काम 5 साल से नहीं हो पाया, वो अगर विजेता प्राप्त होते हैं तो गांव में काम करके दिखाएंगे। इसके बारे में आपका क्या राय है? इंशाअल्लाह ताला हमें पूरी उम्मीद है, मोमिन खान जो है पूरा काम, जो कहा उन्होंने वादा करा, पूरे खड़े करेंगे इंशाअल्लाह। नौजवान पर्सन है, हर तरफ गांव में बच्चे बूढ़े हर तरफ चर्चा है मुबीन खान, मुबीन खान, मुबीन खान। इसके बारे में क्या राय है? सब मोमिन खान को ही चाह रहे हैं। अच्छा युवा है, पढ़ा लिखा है, ऐसा कोई हुआ नहीं। जितने अब तक प्रधान हुए सब अनपढ़ हुए हैं ज्यादातर, एक आध बीच में हो गया पढ़ा लिखा, उनमें ज्यादातर ऐसे हुए हैं। इसी वजह से यहाँ सरकारी संस्था जो आनी है वो नहीं आते, जो सरकारी हर तरफ की फैसिलिटी दिलाएंगे। जी हाँ, इंशाअल्लाह ताला हर तरह की फैसिलिटी दिलाएंगे जो भी होती है। हमारे साथ और भी युवा बैठे यहाँ पे गांव में, देहरा गांव में मौजूद हूँ। हमारे 2 युवा बोलने वाले, और हमारा एक बात छूट गया था, इसी चलते फिर से मुझे कैमरा चालू करना पड़ा। जी मोबिल भाई, आपने बताया नहीं आपके साथ कौन कौन लोग मिले हुए हैं, मिलके काम कर रहे हैं? एक्चुअली में मेरे साथ मेरे गांव का बच्चा और वो नौजवान, बुजुर्ग और माँ, बहनें, भाई, वो सब लोग हैं जो अच्छी सोच रखने वाले हैं। और अगर मैं बात करूं तो हर वर्ग का आदमी, वो वाल्मीकि से लेके ब्राह्मण समाज हो, जाटव समाज हो, अलवी समाज से लेके चाहे राजपूत समाज हो, सभी वर्ग के लोग आज मुझे सपोर्ट कर रहे हैं और सभी लोग कंधे से कंधा मिला के मुझे चुनाव लड़ा रहे हैं और बहुत बड़ी उम्मीद लेके ये लोग मेरा साथ दे रहे हैं। और इंशाल्लाह मैं भी ये आपके माध्यम से वादा करता हूँ सभी लोगों से, गांव के लोगों से, कि इनके वादों पे मैं 100% खरा उतरूंगा और इनको निराशा इंशाल्लाह नहीं होने दूंगा। चाहे इसके लिए मेरा कतरा भी गांव के ऊपर निछावर हो तो मैं करने के लिए तैयार। जैसे कि मुबीन भाई ने बताया, इनके साथ हर कोई जुड़ा हुआ है, छोटे से लेकर बड़े से लेकर बुजुर्ग तक, महिलाएं तक इनके साथ जुड़े हुए हैं, मिलके काम कर रहे हैं। हर धर्म के लोग जो जुड़े हुए हैं, हिंदू, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सब मिलके इस देहरा गांव में लोग रहते हैं। हर कोई इनके साथ जुड़े हुए हैं। देखा जाए क्या होता है, अभी चुनाव चिन्ह आना बाकी है, आगे के हाल फिर इंशाल्लाह बताते रहेंगे आपको। तब तक लिए देखते रहिए हिंदुस्तान TV 24। मैं फैज खान, नईम चौधरी ब्यूरो चीफ, कैमरामैन जावेद के साथ। हमारे साथ जुड़े हुए नौजवान जो कि मुबीन खान के बारे में बताएंगे। जी भाई, आपका शुभ नाम? मेरा नाम शाहरुख है। शाहरुख भाई, आपका क्या ख्याल है? मुबीन भाई अभी नया कैंडिडेट है, अगर विजेता होती है तो उन्होंने बहुत सारे वादे किए हैं, गांव के स्कूल, कॉलेज, सड़क वगैरह जो भी परेशानी है, दिन रात मेहनत करेंगे, मेहनत करके लोगों की सपोर्ट करेंगे, ज्यादा समय वो लोगों के बीत देंगे। इनके बारे में क्या राय है? इनके बारे में यही राय है कि युवा सोच, युवा जोश, जो कि पूरे गांव के लिए जो एक जोश बन के उभरे हैं। पिछले 5 सालों में शाहरुख भाई यहाँ पे काम नहीं हो पाया, अभी तक सारे अनकम्प्लीट पड़े हुए हैं। इसके बारे में क्या ख्याल है? यहाँ पर जो पूर्व प्रधान है जो अनपढ़ हैं, और आपके जो पूरा गांव चाह रहा है वो ये चाह रहा है कि मैं एक शिक्षित वर्ग से या एक शिक्षित नौजवान, एक शिक्षित जोश वाला आदमी इस गांव के लिए चाहिए। वो मोबिन है और मोबिन ही आगे को इंशाल्लाह जीत रहे हैं। यहाँ पे हर बच्चों का, बूढ़े का, चाहे जवान का, चाहे महिलाओं का, हर तरफ मुबीन खान का चर्चा है। इसके बारे में क्या राय है? ये तो पूरे गांव को पता है कि मैं आजकल जो मोबिल एक युवा जोश, युवा चाह करना जो पूरे गांव में छाया हुआ है, तो लोग सपोर्ट कर रहे हैं उसके बारे में? पूरा गांव सपोर्ट कर रहा है। मतलब अच्छी वोट से जीतेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह 1000+ से जीतेंगे। चलिए, धन्यवाद शाहरुख भाई। हमारे साथ और जुड़े हुए वाले भी हुआ वो बताएंगे।
हमारे साथ और एक भाई जुड़े हुए हैं जो कि मुबीन खान के साथ है, यहाँ पे बताएंगे उनके बारे में। जी भाई, आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद सब्बू। सब्बू भाई, जैसे कि मुबीन खान ने वादा किया है कि अगर इस बार वो जीतते हैं तो अपने दिन रात मेहनत करेंगे और हर समय लोगों के सपोर्ट करेंगे, जनता की मदद करेंगे, गांव में स्कूल, सड़क, कॉलेज, हॉस्पिटल के मामला में हर तरफ से सहयोग करेंगे। आपका क्या राय है? ऐसा है, अब से पहले भी 2 साल पहले या 4 साल पहले से जो वर्क कर रहे हैं मुबीन प्रधान जी, जिस तरीके से भी लोगों की मदद हो रही है उसी तरीके से मदद कर रहे हैं। गरीब लोगों की जिस लाख जो लाख है मदद लाख उसकी मदद करते हैं। गांव के लोग चाह रहे हैं कि इस बार बदलाव हो, कोई पढ़े लिखे नौजवान को खड़ा किया जाए, इसके बारे में? गांव के गली गली का आदमी, औरत भी, गांव के बच्चे, बूढ़े सब चाह रहे हैं कि इसमें बदलाव हो, कि प्रधानी में बदलाव हो। एक नया लड़का है, पढ़ा हुआ लड़का है, कोई अच्छा इंसान आना चाहिए। अरे वो सारी खूबी मुबीन ठेकेदार में है। मुबीन ठेकेदार की तरफ हर तरफ चर्चा है, बच्चों से लेकर बड़ों से लेकर महिलाओं तक। छोटे 10 साल के बच्चे से 5 साल के बच्चे से 60 साल के बूढ़े तक सब मुबीन ठेकेदार का नाम है, बिल्कुल जवान पे रटा हुआ। धन्यवाद। जैसा कि आप देख रहे हैं, हर जगह देहरा गांव में मुबीन खान का ही चर्चा है। हर कोई चाह रहा है कि बदलाव हो, मुबीन ठेकेदार ही इस बार गांव का प्रधान बने, लोगों की सेवा करे, जनता की सेवा करे, महिलाओं का सेवा करे। हर परेशानियों को, जो लड़कियों की शादी नहीं हो पा रही है, बेचारे पैसे की कमी की वजह से उनके माँ बाप शादी नहीं कर पा रहे, उनकी सारे के सारे परेशानियों को दूर करेंगे और इंशाल्लाह हरदम वो हमेशा पब्लिक के साथ रहेंगे, जुड़ के काम करेंगे। शिक्षित है और लोगों को शिक्षा की तरफ ध्यान दिलवाएंगे, हर तरफ के मामले में सॉल्व करेंगे। मैं फैज खान, हिंदुस्तान टीवी 24, ब्यूरो चीफ नईम चौधरी, कैमरामैन जावेद के साथ, देहरा गांव, धौलाना, हापुड़।